नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में शब्दावलियों की बात की थी। उन्हीं शब्दावलियों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आगे उन्हीं को बढ़ाएंगे। हमारी जो आगे शब्दावली रहने वाली है सिलेबस में वो है अग्रहार। यह एक भूमि का प्रकार होता था। प्राचीन काल में राजाओं या किसी भी अमीर व्यक्ति द्वारा ब्राह्मणों को दी गई भूमि अग्रहार कहलाती थी। यह दान में दी जाती थी, लेकिन समय के साथ साथ कुछ बदलाव हुए और उस बदलाव में क्या हुआ कि जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, धर्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह मंदिरों और विद्यालयों में दान में दी जाने लगी थी। फिर हम बात करते हैं खिलाफत। खिलाफत खलीफा का शासन, या फिर कह सकते हैं कि खलीफा की आध्यात्मिक सत्ता खिलाफत कहलाई थी। यह सबसे पहले शुरुआत तब हुई जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का बंटवारा देखने को मिला। पहले खलीफा के रूप में अबू बकर को देखा गया। अगली हमारी शब्दावली रहेगी सुलह ए कुल। यह एक प्रणाली थी। इसमें हम देखते हैं कि इसका प्रतिपादन मुगल शासन काल में अकबर के दरबार में हुआ था। यह अबुल फजल और फैजी द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। ये दोनों व्यक्ति जो थे अकबर के दरबार में कवि थे, या फिर कह सकते हैं दरबारी कवि थे। इस नीति का अकबर द्वारा अनुसरण किया गया, मतलब अकबर ने इसको माना और क्या किया, धार्मिक नीति अपना ली थी। यह एक धार्मिक नीति थी, या फिर धार्मिक नीति का प्रकार बोल सकते हैं इसको, सुलह ए कुल। जिसमें क्या होता था, प्राय पूरे समाज में सभी को धार्मिक रूप से समान माना जाता था। इसका उद्देश्य सभी लोगों में धार्मिक भेदभाव को खत्म करना था या फिर नष्ट करना था। फिर हम बात करते हैं आईने दशशाला या फिर आईने दहशाला। यह अगर हम देखें तो टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जानी जाती है। एक भू राजस्व प्रणाली थी, अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल द्वारा लागू की गई थी। इसमें उद्देश्य पिछले 10 वर्ष के दौरान भूमि की उपज और कीमतों का औसत जानकर उसका 1/3 या फिर 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। इसका उद्देश्य क्या था, भू राजस्व में स्थिरता लेकर आना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगली शब्दावली की, वो है परगना। परगना अनेक गांवों का समूह परगना कहलाता था। हम मुख्य रूप से इसको नाम दे सकते हैं तहसील का। शहना ए मंडी, यह अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जो पूर्ण रूप से बाजार पर नियंत्रण रखता था। महालवाड़ी या फिर महलवाड़ी, ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली, पूरा गांव एक इकाई माना जाता था इसमें, और महल कहलाता था क्या, पूरा गांव। राजस्व ग्राम प्रधानों द्वारा इकट्ठा किया जाता था और बाद में ब्रिटिश सरकार को सौंपा जाता। अगली जो शब्दावली रहने वाली है वो है हिंद स्वराज। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक लघु पुस्तक हिंद स्वराज है। 1909 में इंडियन ओपिनियन द्वारा यह प्रकाशित की गई थी और 1910 में ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन कर दिया था। जब महात्मा गांधी इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जा रहे थे तब इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी और 1909 में ये प्रकाशित हुई। 1910 में इस पर बैन लगा दिया गया। रीजन दिया गया क्या, कि यह भारत में देशद्रोह फैला सकती है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। उसमें लिखा गया था, यदि भारतीय अंग्रेजों का साथ देना छोड़ देंगे तो जल्द से जल्द ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर भाग जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ शब्दावलियों को अपने वीडियो में लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।